मैं डॉक्टर चंद्रमोहन झा आज दिनांक 2/9/2020 को उपशास्त्री द्वितीय वर्ष फलित ज्योतिष के छात्रों के लिए लघु पराश्री योग फलाध्याय से पढ़ाने जा रहा हूँ। प्रबल राजयोग कारक विचार। निवसेताम व्यत्ययेन ताबुभौ धर्म कर्मणो एकत्रान्यतरो वापि वसेच्चेद्योग कारको। केंद्रेश त्रिकोणेश में हो और त्रिकोणेश केंद्र में हो, केंद्रेश त्रिकोणेश दोनों केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, केवल केंद्रेश त्रिकोण में हो या त्रिकोणेश केंद्र में हो, तो ये तीनों संबंध राजयोग कारक हो जाते हैं और उत्तरोत्तर अल्पबली हैं। श्लोक में स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि कर्म स्थान यानी केंद्र और धर्म स्थान त्रिकोण को प्रतीक माना गया है। तभी तो कहा है कि नवमेश दशम में व दशमेश नवम में हो, या दशमेश व नवमेश दोनों दशम में या नवम में स्थित हों, और दशमेश नवम में हो या नवमेश दशम में हो, तो प्रबल योग कारक होते हैं और उत्तरोत्तर अल्प बली होते हैं। केंद्रों में दशम सर्वाधिक बली होता है और त्रिकोणों में नवम सर्वाधिक बली है। इसीलिए पराशर ने कर्म और धर्म भाव को महत्ता दी है। अब सर्वोत्तम राजयोग कारक विचार। त्रिकोणधिप योर्मध्ये संबंधो येन केनचित् बलिनः केंद्रनाथस्य भवेद्यदि सुयोगकृत। भावार्थ यह कि त्रिकोणेशों में बलवान पंचमेश और नवमेश कहे गए हैं। इन दोनों में से किसी एक के साथ बलवान केंद्रेश यानी दशमेश का संबंध हो तो सर्वोत्तम राजयोग बनता है। यहाँ भी स्पष्ट किया गया है कि सर्वाधिक बली केंद्र दशम के स्वामी और बली त्रिकोणेशों यानी पंचम व नवम में परस्पर संबंध हो तो सर्वोत्तम राजयोग बनता है। अब राजयोग कारक ग्रहों की दशा व फल प्राप्ति के सिद्धांत। दशास्वपि भवेद्योगः प्रायशो योगकारिणो दशाद्वयी मध्यगतस्तद्युग शुभकारिणाम। भाव यह कि योग कारक ग्रहों की दशांतर दशा के मध्य पड़ने वाली शुभ ग्रहों की दशांतर दशा में भी उक्त योग का सुफल मिलता है। विशेष यह कि केंद्रेश व त्रिकोणेश व अन्य प्रकार से बनने वाले योगों की चर्चा की जा चुकी है। अब इस श्लोक में इसकी चर्चा की गई है कि योग जीवन की किस अवधि में घटित होगा। पराशर सिद्धांत के अनुसार इस श्लोक में बतलाया गया है कि जिन ग्रहों के कारण कुंडली में बन रहा है का फल योग कारक ग्रहों की दशांतर दशा के मध्य पड़ने वाली योग कारकों की दशाद्वयी यानी एक की अंतरदशा और दूसरे की प्रत्यंतर दशा में सुफल मिलता है। कभी कभी देखा गया है कि योग कारक ग्रहों के मध्य में पड़ने वाली शुभ ग्रहों की दशाओं में योग का फल घटित हो जाता है, लेकिन यदि मध्यगत दशा का स्वामी पराशर के मतानुसार अशुभ हो तो फल कब होगा इसकी चर्चा अगले
श्लोक में हम कहेंगे। योग कारक संबंधात पापिनोपि ग्रहाः स्वतः तत्तद भुक्त्यनुसारेण दिशेयुर्योगजम फलम। अर्थात जो स्वयं पापी ग्रह त्रिखडाएश भी योग कारक ग्रहों से संबंध होने से अपनी दशा में योग कारक ग्रहों की दशांतर दशा के अनुसार योग फल देते हैं। फिर यहाँ भी कुछ विशेष यह है कि जब योग कारक ग्रहों से संबंधित ग्रह चाहे शुभ ग्रह हो या अशुभ ग्रह, वह अपनी मध्यगत दशा में सुफल ही देगा, मारक होने पर भी सुफल देगा, यद्यपि उसका मारकत्व कम नहीं होगा। निष्कर्ष यह कि योग कारक ग्रहों के मध्य में पड़ने वाली मध्यवर्ती दशा का स्वामी ग्रह महर्षि पराशर के मतानुसार शुभ होने पर शुभ एवं अशुभ होने पर अशुभ फलदायी होगा। मान लिया जाए कि जन्म समय किसी जातक की सूर्य की दशा है, जन्म के समय किसी जातक को सूर्य की दशा है, तब अगली दशाएं क्रमशः चंद्र, मंगल, राहु, गुरु व शनि की होगी। यदि योग कारक ग्रह मंगल व गुरु है तो मध्यवर्ती दशा राहु की होगी। इस दशा की अंतर्दशा योग कारक ग्रहों के संबंधी ग्रहों की, यानी इस दशा की अंतर्दशा में भी योग का फल घटित हो सकता है। योग के घटित होने की अवधि योग कारक ग्रहों के दशांतर दशा के अनुरूप ही होती है। योग कारक ग्रहों के मध्य में पड़ने वाली मध्यवर्ती दशांतर दशा में भी योग का फल घटित हो जाता है। यदि मध्यवर्ती दशाओं का संबंध योग कारक ग्रहों से हो और वे पराशर के मतानुसार शुभ हों, तो यहाँ तक भी देखा गया है कि मध्यवर्ती दशाएं चाहे शुभ हों या अशुभ योग से संबंधित फल देने में नहीं चूकती हैं, अर्थात वो फल देते ही हैं। अब यहाँ और भी अच्छे योग कहे जा रहे हैं, राजयोग कहे जा रहे हैं। केंद्र त्रिकोणाधिपयोरेकत्वे योग कारको अन्यत् त्रिकोण पतिना संबंधो यदि किम परम। भावार्थ यह कि एक ही ग्रह केंद्रेश और त्रिकोणेश होने पर योग कारक होता है। यदि उसका किसी अन्य त्रिकोण से भी संबंध हो जाए तो फिर कहना ही क्या, सोने में सुहागा। अब इसमें इस विश्लेषण अगर किया जाए तो यह कि कोई एक ही ग्रह यदि केंद्र स्थानों में से किसी एक का और साथ ही त्रिकोणों में से किसी एक स्थान का स्वामी हो तो योग कारक माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार 12 लग्नों पर विचार करें तो स्पष्ट होता है कि कर्क लग्न में मंगल ग्रह केंद्र यानी दशम त्रिकोण पंचम का स्वामी होता है। अतः केंद्र त्रिकोण का एकाधिपति होने से योग कारक है। यदि कर्क लग्न में मंगल स्वराशि, उच्च राशि या शुभ ग्रह से युत या दृष्ट हो तो बलवान हो जाने से सुफल ही देगा, यह निश्चित है। इसी प्रकार सिंह लग्न में मंगल ग्रह केंद्र यानी चतुर्थ और त्रिकोण नवम का स्वामी होता है। अतः केंद्र त्रिकोण का एकाधिपति होने से योग कारक है। यदि सिंह लग्न में मंगल स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण या शुभग्रह से युत या दृष्ट हो तो बलवान होने के कारण सुफलदायी ही होगा, ऐसा कहना चाहिए।
उसी तरह तुला लग्न में शनि ग्रह केंद्र चतुर्थ और त्रिकोण पंचम का स्वामी होकर प्रबल योग कारक है। मकर लग्न में शुक्र ग्रह केंद्र दशम और त्रिकोण पंचम का स्वामी होकर विशेष योग कारक है। कुंभ लग्न में शुक्र ग्रह केंद्र चतुर्थ में शनि केंद्र दशम एवं त्रिकोण नवम का स्वामी होकर एकाधिपति होकर विशेष योग कारक है। वस्तुतः यह योग वृक्क, कर्क, सिंह, तुला, मकर एवं कुंभ लग्न की जन्म कुंडलियों में ही घटित हो सकता है, अन्य में। अब राहु केतु के योग कारकत्व पर विचार। यदि केंद्रे त्रिकोणे वा निविशेताम तमो ग्रहो नाथे नान्य तरेनापि संबंधाद्योग कारको। भावार्थ यह कि राहु या केतु केंद्र या त्रिकोण में स्थित हो और केंद्र में स्थित होकर त्रिकोण से और त्रिकोण में स्थित होकर केंद्र से संबंध स्थापित करे तो योग कारक होते हैं। यह इसमें भी कुछ विशेषता है। यह सर्वविदित है कि राहु केतु जिस भाव में स्थित होते हैं उसी भाव के स्वामी ग्रह के अनुसार फल देते हैं, क्योंकि इनका अपना स्वतंत्र प्रभाव नहीं होता। अर्थात राहु केतु भाव साहचर्य के अनुसार फल देते हैं। मान लो कि किसी कुंडली में राहु त्रिकोण या केंद्र भाव में तुला राशि में है तो राहु का फल शुक्र जैसा ही होगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जा सकता है कि केंद्र में स्थित होकर राहु या केतु त्रिकोणेश से संबंध युत या दृष्ट हो या त्रिकोण में राहु या केतु स्थित होकर केंद्रेश से संबंध करें तो यह योग उसी प्रकार फलीभूत होता है जिस प्रकार केंद्र त्रिकोणेश के पारस्परिक संबंध से फल उत्पन्न होता है। अब राजयोग भंग। धर्म कर्माधिनेतारो रंध्र लाभाधिपो यदि तयोः संबंध मात्रेण न योगम लभते नरः। अर्थ यह कि धर्म, त्रिकोण और कर्म केंद्र भाव के स्वामी ग्रह अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हो, अर्थात जो नवमेश है वही अष्टमेश भी हो और जो दशमेश है वही एकादशेश भी हो, तो इन दोनों के संबंध मात्र से जातक राजयोग का फल प्राप्त नहीं कर सकता है, अर्थात राजयोग भंग हो जाता है। इसमें विशेष यह है कि त्रिकोण, धर्म और केंद्र कर्म भाव के स्वामी ग्रह अष्टमेश और एकादशेश हो तो राजयोग भंग हो जाता है। जैसे मेष लग्न में शनि कर्म और एकादश स्थान का स्वामी है, इसी प्रकार मिथुन लग्न में शनि धर्म और अष्टम स्थान का स्वामी है। इन दोनों लग्नों में ही यह योग घटित होता है, लेकिन यह योग तभी घटित होगा जबकि कुंडली में राजयोग बनता हो। इस प्रकार यहाँ आज योग फलाध्याय समाप्त हो रहा है।